और दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और अंतिम में जाकर के आपके पंचांग और कुंडली के विशेष का जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरेटिवली लॉन्ग है और थंब का साइज भी यहाँ पर लॉन्ग कैटेगरी में आ रहा है। यह कॉम्बिनेशन डीप थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी देता है। जो व्यक्ति के अंदर सूझबूझ से काम करने की आदत अथवा धैर्य अथवा दूरदर्शिता रख करके निर्णय लेने की क्षमता, हर तरह के परिस्थिति माहौल लोगों को बड़ी गंभीरता से और सरलता से संभाल सकने की योग्यता, चाहे कितनी ही विपरीत परिस्थिति माहौल लोग या कितना ही कठिन काम क्यों ना हो, लॉन्ग फिंगर इतना अच्छा धैर्य देता है और सूझबूझ से काम करने की प्रणाली दे देता है कि हर तरह के प्रेशर को इजीली एब्जॉर्ब कर पाते हैं। कोई फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एग्रेशन इस तरीके का बिहेवियर यहाँ पर देखने को ही नहीं मिलता है। आप जैसे जातक तो वो होते हैं जो दूसरों को माफ कर ईश्वर पे छोड़ आगे बढ़ने वालों में से देखने को मिलते हैं और अपने काम को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देते हुए यहाँ पर पाए जाते हैं। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में करियर वाइज बहुत ज्यादा ग्रोथ यह कॉम्बिनेशन देना शुरू कर देता है, क्योंकि आप जैसे जातक सभी तरह की जिम्मेदारी भली भांति ढंग से ले पाने में, निभा पाने में, समय रहते काम पूरा कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। इसमें अगर कुछ खराबी होती है तो यही होती है कि जीवन में अपने आप को बहुत कम समय दे पाते हैं, बहुत कम इंजॉयमेंट होता है, खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट या खर्च थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन तो रिलेशन के लिए, करियर के लिए, लगातार आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि लॉन्ग फिंगर में सभी तरह का जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, आइडियाज है, प्रॉपर प्रोसेस कर रहा होता है। इसलिए आप जैसे जब तक शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, रात गई बात गई, जितनी काम की चीजें हैं उसी पे ध्यान देंगे, जितनी बेकार हो गई सबको भुलाकर आगे बढ़ने की क्षमता भी रहेगी। इस तरह के कॉम्बिनेशन में कोई भी ऐसी जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे काम करना, आनन फानन, ये सब चीजें नहीं पसंद आता है। एकदम सुकून से खाना खाना, सुकून से काम करना, पूरा लग करके किसी भी काम में जुड़ना, 100% एफर्ट्स अपने कार्यों में देना, ये सब नेचर में होता है और यही कारण होता है कि आप जैसे जातकों को टॉप पोजीशन, अथॉरिटी एंड पावर एट द एंड लाइफ में मिल जाता है। अब यहाँ पर बारी बारी सभी फिंगर के कॉम्बिनेशन को देखा जाए तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुंच रही है, जिसके कारण आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट अच्छा रहने वाला है। लिटिल फिंगर प्रॉपर काम करती है इंफॉर्मेशन के ऊपर में। कितना जल्दी कोई व्यक्ति कोई चीज समझ पा रहे हैं, ये लिटिल फिंगर बतलाता है। अपने ज्ञान का उपयोग किस तरीके से कर पा रहे हैं, किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी आपके अंदर है। इसकी लेंथ जब भी अच्छी होती है तो ये पैनिक यहाँ क्रिएट नहीं करता है, उल्टा और ज्यादा अध्ययन और ज्यादा गहराई में किसी भी विषय में जाने के लिए प्रेरित करने लगता है। तो यह कॉम्बिनेशन स्किल बेस्ड वर्क के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है और स्पेशलाइजेशन अपने काम के विषय में देता है, जिसके कारण से यह मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और एक समय पर एक से ज्यादा काम भी इजिली हैंडल कर पाने में सक्षम रह आप जैसे जातक रहते हैं, चीजों को अच्छे से संभाल के रख पाने में सक्षम होते हैं। मनी मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट, ये सब चीजें काफी ज्यादा यहाँ पर अच्छी होती है और इवन पता भी होता है किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है। तो व्यवहारिक गुण यह लिटिल फिंगर अच्छा देता है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देख सकेंगे तो बहुत ज्यादा कोई अंतर यहाँ पर नहीं मिलेगा। तब भी फर्स्ट फिंगर हल्का सा स्ट्रेंथ वाइज यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, जिसके कारण से यह लीडरशिप क्वालिटी और टीचिंग क्वालिटीज बहुत अच्छी देता है। जुपिटर फिंगर जब भी लॉन्ग होती है या मजबूत होती है तो यह सेंसिटिविटी को थोड़ा सा हाई कर देती है, जिसके कारण आप जैसे जातक हर विषय को लेकर के थोड़े गंभीर होते हुए, हर विषय को प्राथमिकता देते हुए, हर किसी को एक समान देखते हुए भी देखने को मिल जाते हैं। यही एक प्रॉपर क्वालिटी होता है लीडर बनने का, ना कि बॉस बनने का। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन हमेशा रिस्पेक्ट दिलाता है बर्थ प्लेस से दूर जाकर के, क्योंकि घर परिवार को आप जैसे जातकों की कदर थोड़ी कम होती है। इसीलिए यहाँ पर आप आड़ी रेखा देखेंगे कि आपके विचार उनके विचारों से थोड़े मेल खाने में दिक्कत यहाँ पर लेगा। इसीलिए यह सर्वाधिक तरक्की जन्म स्थान से दूर बाहरी दुनिया लोगों के अतिरिक्त देना शुरू करते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में लीडरशिप क्वालिटी के साथ में यूनिक वे में काम करने की आदत और क्रिएटिविटी भी पाई जाती है। इसी कारण से माइंड लाइन में भी एडेंट बाइफोर्क का कॉम्बिनेशन है, जो ड्यूअल मेंटेलिटी कॉन्सेप्ट को सेटिस्फाइड करता है। यह दोनों कॉम्बिनेशन रिसर्च के लिए बहुत अच्छा होता है, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, डीप थिंकिंग के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसीलिए आप जैसे जातक जिस भी चीज में इंटरेस्ट रखते हैं उसके रिगार्डिंग लगातार एफर्ट डालना या अपने हॉबी को, पैशन को फॉलो करना सबसे ज्यादा सुखद यहाँ पर साबित होता है मेंटल पीस के लिए, हैप्पीनेस के लिए और पीसफुलनेस के लिए।
क्योंकि यह कॉम्बिनेशन एट द एंड जीरो थॉट प्रोसेस पे ला रहा है, जिसके कारण डायरेक्टली थंब को रिलैक्सेशन मिल रहा है और माइंड को मिल पा रहा है, जिसके कारण से कोई हाइपरटेंशन वरीज नहीं रहेगी और आप अपने जीवन में अपने कार्यों में ही इतने व्यस्त और मस्त रहेंगे कि बाकी कोई चीजें आपको अफेक्ट ही नहीं कर सकती है। हमेशा से ये देखने को मिला है कि जिसका भी फिंगर और थंब लॉन्ग है, ज्यादा जीवन में नुकसान नहीं होता है, क्योंकि नुकसान को लेकर चलने वालों में से ही नहीं होते। तो ये कॉम्बिनेशन रिसर्च के लिए, एनालिसिस के लिए बहुत ज्यादा ही अच्छा माना जाता है और वर्क मैनेजमेंट के लिए ये फिंगर बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्ड कर रहा है। कितना भी आपको हार्ड वर्क दे दिया जाए, कितना ही सारा काम क्यों ना दे दिया जाए, कितना ही नया टास्क क्यों ना दे दिया जाए, सब कुछ परफेक्टली आप कर पाने में सक्षम रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको जो सैटर्न फिंगर है, एक तो लेंथ वाइज ये और अच्छा हो गया है, जो ईमानदार किस्म की प्रवृत्ति देता है, और ऊपर से ये थोड़ा सा टिल्टेड हुआ है आपके सन के तरफ में, जिसके कारण से आप जैसे जातक में दूरदर्शिता बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। और सैटर्न का टिल्टेड होना डिसिप्लिन देना शुरू करता है, किसी भी काम में कंसिस्टेंट एफर्ट यहाँ देना शुरू करता है, समय के भीतर जो काम करने की आदत है ये सैटर्न ही दे रहा है और प्रॉपर ईमानदार किस्म की प्रवृत्ति देता है। कोई छल कपट, ईर्ष्या, द्वेषहीन भावना या ब्लैक मनी या टेम्पररी गेन्स, ये सब पे ये सैटर्न लेके ही नहीं जाता, क्योंकि इससे परमानेंट स्टेटस चाहिए और इस लाइफ के आगे की जो प्रणाली होती है उसके बारे में भी हिसाब किताब अच्छा ही इस तरीके का सैटर्न रखता है। जब भी सैटर्न ऐसे टिल्टेड देखने को मिला है तो 95% केसेस में ऐसे जातक किसी भी तरह के धर्म में इन्वॉल्व नहीं होते, सबसे बड़ा धर्म मानवता का निभाते हुए देखने को मिलते हैं। इसीलिए यह कॉम्बिनेशन ऑकल्ट साइंस के लिए भी और खासकर लॉजिकल, फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल नॉलेज गेन करने के लिए भी बहुत ज्यादा प्रेरित करना शुरू करता है। यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा है जो मित्रता पूर्वक स्वभाव देगी, लेकिन आड़ी रेखा रिश्तों में अनबन, मतभेद तुरंत यहाँ पर देने वाली है। रिश्तों का टिकना थोड़ा सा मुश्किल आपके जीवन में रहने वाला है। पहली बात तो कि फर्स्ट फिंगर बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गया है या स्ट्रांग हो गया है, जिसके कारण से ये सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हाई कर रहा है और पॉजिटिव टाइप का नेचर क्रिएट कर रहा है। दूसरा, इमोशनल सेंटिमेंटल टाइप का नेचर भी है आपका, तो भोला किस्म की प्रवृत्ति ये हार्ट लाइन यहाँ पर इंडिकेट कर रही है। और सैटर्न के नीचे यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जो है नीलानुमा आकृति, सूर्य, मंगल और शुक्र इन सब जगह पर आ रहा है। ये कॉम्बिनेशन रिलेशन में खासकर थोड़ा सा यहाँ पर कोल्ड टाइप का वातावरण डेवलप करता है। इसका अगर और इन डेप्थ में हम जानकारी ले तो यह धीरे धीरे सभी रिश्तों को थोड़ा डिस्टेंस में करता जाता है, जबकि डिवोशन, डेडिकेशन तो बहुत हाई लेवल का आपके अंदर रहेगा। हर कोई आपसे शॉर्ट टर्म गेन्स के रिगार्डिंग ही जुड़ेगा, अपना फायदा। इसके कारण से ये नीलानुमा आकृति हर जगह आ रहा है और ये कॉम्बिनेशन इस बात को भी प्रेरित कर रहा है कि आपको किसी से भी डिटैच होने की जरूरत नहीं है, किसी को भी सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, किसी से भी प्रभावित होने की भी जरूरत नहीं है। ये सब पेंडिंग कर्मा है, जिसके कारण से जिसका जो हिसाब किताब है वो अपना लेकर के जाएंगे, जिससे जो मिलना है आगे से रहकर मिल जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी पाम में इस तरह से नीलानुमा आकृति मध्य में बनना शुरू करता है तो यह कॉम्बिनेशन इस बात को बतलाता है कि आप जो है बॉर्न हुए हैं देने के लिए, ना कि लेने के लिए। तो इस कारण से जब जब आप किसी चीज की उम्मीद रखेंगे कहीं से भी कुछ प्राप्त करने की, जैसे शुक्र का जो रिश्ता होता है वो फैमिली के क्लोज रिलेशन का होता है, पार्टनर का होता है। मंगल का रिश्ता भाई बंधुओं का होता है और खासकर प्रॉपर्टी को लेकर के भी होता है। सूर्य का जो रिश्ता है अपने से बड़े जितने भी होंगे, जैसे पिताजी, बॉस। और सैटर्न का रिश्ता अपने से छोटों का भी होता है, जो आपके अंडर में काम करेंगे। तो यहां से आपने अगर एक्सपेक्टेशन किया खासकर, तो आपको फेलियर का रिजल्ट मिलेगा, इमोशनल सेटबैक मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पर जितना हो सके देते चले जाइए। जैसे ही घड़ा भर जाएगा अपने आप आपका भाग्य चमकना, उद्धार होना, पुण्य का जागृत होना, तेज होना, ये सब चीजें देखने के कारण से आपको किसी भी विषय को लेकर के डिजायर्ड रिजल्ट इमीडिएट मिलेगा, जो आपके लाइफ में 44 के बाद में होने भी वाला है, कि वो अभी इस बारे में बतलाते हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में एटलीस्ट आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी हावी नहीं हो पाएगी। फिंगर के जो नोट्स है वो अभी और डेवलप होने बाकी हैं, जिसके कारण स्पष्टवादिता इस मस्तिष्क को अब 44 के एज में आने वाला है, किस तरीके से वो बतलाएंगे। बाकी इसका डेवलप होना यानी सटीकता को इंडिकेट करता है खुद के निर्णय और योजना में, जिसके कारण से कंफ्यूजन, डाउट, रिग्रेट, ये सब चीजें फिर लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। अभी आप उसके बहुत करीब आ भी चुके हैं। फेलेंजर्स की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति आपकी नॉर्मल है,
देखा जाए तो हार्ट लाइन के ऊपर में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल एक लाइन यहाँ पर जो है चल रही है, हल्का सा भारीपन भी है। कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग और खासकर ब्लड सर्कुलेशन में लो ब्लड सर्कुलेशन के रिगार्डिंग, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के रिगार्डिंग और वीक बोन्स के रिगार्डिंग थोड़ी आपको जो है समस्या देखने को मिल सकती है। अगर आपने मार्स का रेमेडी यहाँ प्रेफर किया तो ये फिजिकल बॉडी के रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम हेल्थ के रिगार्डिंग नहीं आएगा, और शुक्र का जो प्लेजर फुलफिलमेंट है वो भी इजिली यहाँ पर होते हुए देखने को मिलने लगेगा। थंब का साइज जब भी लॉन्ग होता है तो ग्रेस्पिंग स्किल्स बड़ी अच्छी देता है, सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता यहाँ पर प्रबल हो जाती है, छोटी से छोटी पुरानी से पुरानी बातें भी क्लियर कट याद रहती है, और चीजों को एग्जामाइन कर एक्सपीरियंस लेकर के लेसन बना करके आगे बढ़ने की प्रवृत्ति ये थंब बहुत अच्छी देता है, क्योंकि यहाँ पर विल पावर को और लॉजिक को प्रॉपर स्थान मिल पाता है, अपने थॉट को, आइडिया को और एक्सपीरियंस को एनालिसिस करने का, ऑर्गेनाइज मैनर में उसका कैसे उपयोग करना है इस प्रोसेस पे आने का। इसीलिए इसके मध्य में आप देख सकेंगे कि यव का साइन काफी अच्छा डेवलप है, जो इंट्यूशन सिक्स्थ सेंस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अब ये यव का साइन इतना ज्यादा प्रोमिनेंट माना जाता है, अच्छा माना जाता है, प्रोमिनेंट का तात्पर्य कि इसका रिजल्ट लाइफ टाइम मिलता है, और अच्छा इसलिए क्योंकि इसका दूसरा नाम बुद्धा's आइज है, जिसके नाम से ही समझ में आता है कि अंतर्ज्ञान होना। इस स्थिति में जीवन का तकरीबन हर एक्सपीरियंस गेन करने के कारण से पहले ही पता चल जाता है कि एट द एंड होना क्या है, और बहुत सारी अंदर की आवाजें एकदम सही सटीक साबित होने लगती है। इस साइन को हमेशा कहा जाता है कि आपके पास है तो इसे हमेशा एक्टिवेट रखिएगा। किसी भी तरह के रिचुअल को फॉलो करने से, मेडिटेशन से, किसी भी वो तरह का काम जिसमें आप जीरो थॉट प्रोसेस पर आ सके, ईगोलेसनेस, टाइमलेसनेस और सेल्फलेसनेस, ये तीन चीजों का जहां अनुभव हो गया तो ये साइन एक्टिवेट हो जाता है कभी भी, कहीं पर, कैसे भी, और फिर ये अंदर से आपको समाधान देना शुरू करता है। सभी तरह के इशू ऑटोमेटिकली सॉल्व होना शुरू यहाँ हो जाते हैं। इनर वर्ल्ड जैसे ही यहाँ पर फ्री होना शुरू होता है किसी भी तरह के बर्डन से, चाहे वो इमोशनल ट्रबल के रिगार्डिंग हो, वर्क प्रेशर के कारण हो, मेंटल डिस्टर्बेंस के कारण हो, कारण कुछ भी हो, जैसे ही रिक्त स्थान आता है यहाँ पर समाधान सबसे पहले आता है, आइडिया सबसे पहले आती है। हमारे फिर नियत, हमारा कर्म, हमारा मानसिकता ही हमें भाग्य उदय करके देता है। थंब का प्रोमिनेंट ये साइन है जिसमें सभी विल पावर पूरे होते हैं, जिसके कारण से एम्बिशन जितने डेवलप हुए हैं सब समय पर आकर के पूरा हो जाता है। सभी तरह का लॉजिक लाइफ में सेटिस्फाइड होता है, कहीं भी लड़ाई झगड़ा अपने आप को प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। आपका एक्शन, आपका वर्क और आपका अंतर्ज्ञान ही सबका रिप्लाई कर देगा। वर्क हार्ड इन साइलेंस देन सक्सेस मेक नॉइस, वैसी स्थिति यहां पर देखने को मिलती है जब यव का साइन हो और सीधी खड़ी रेखा नीचे बन रही हो, कि आपको अपने बातों से बतलाने की जरूरत ही नहीं है, आपका डंका बोलेगा। इतना प्रॉपर यह नॉलेज पिन पॉइंट मैनर में आंसर करने की आदत और प्रैक्टिकल लॉजिकल पर्सनैलिटी डेवलप कर देता है। तब जाकर के जितने भी हाइपर टेंशन वरीज की लाइन है ये सब के सब परमानेंटली खत्म होती है, किसी बात से चिंता आती ही नहीं है। उल्टा ऐसा लगता है कि चलिए अवसर आ गया, अब लड़ना है, अब आगे बढ़ना है। हर दिन जुनून के साथ जीवन जो है शुरू होने लगता है। तो इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है आपके पाम में, इसको आपको उपयोग करना चाहिए, ना कि बहुत ज्यादा सीधा, भोला या सहन इन सब चीजों में जाना चाहिए, क्योंकि आप अपनी ताकत से जैसे अवगत हुए आप दुनिया जीतेंगे। इतनी आपके पाम में लाइंस क्रिस्टल क्लियर और प्रोमिनेंट शो होने लग रही है। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर होने के कारण आप शारीरिक मेहनत को जब मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाएंगे। शारीरिक मेहनत भी आपसे ठीक ठाक हो जाएगा, क्योंकि मार्स का जोन और लोअर जोन एक्टिवेट अच्छा है, डेवलप अच्छा है। शुक्र काफी हद तक डेवलप है, सबसे ज्यादा डेवलप आपका शुक्र ही है, जो लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी लाइफ में अट्रैक्ट करके देगा। सभी तरह की सुख सुविधा संसाधन जीवन में आपको मिलने वाली है। सभी तरह की ब्रांडेड चीजें, यूनिक चीजें, एंटिक चीजें आपके पास मिल जाएगी, क्योंकि शौकीन किस्म की प्रवृत्ति भी देता है। बस शुक्र पे जो ये नीलानुमा आकृति है, जो हमारी नसें हैं, इसके असर को हमें खत्म करना होगा, क्योंकि यह पामिस्ट्री के अतिरिक्त अच्छा नहीं माना जाता। और हेल्थ वाइज भी हम देखते हैं कि जब नसें दिखना शुरू कर देती है तो ये सेंसिटिव, यहाँ पर्सनैलिटी के साथ में सेंसिटिव बॉडी को भी डेवलप करना शुरू कर देती है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर होता है। उस चीज को थोड़ा सा हमें ठीक करना है। बाकी तकरीबन सभी जोन डेवलप ठीक है। अपर जोन में थोड़ा सा चतुर चालाकी की जरूरत है, यानी प्लानिंग जोन में। अब यहाँ पर एक एक पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं। उसके पहले इस तरह के पाम को पेपर स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है।
जिसमें एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन आप जैसे जातकों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला होता है। हर तरह के सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट करते हैं, नहीं तो सिचुएशन सराउंडिंग को ही अपने अनुसार एडजस्ट कर पाते हैं। यानी ये कॉम्बिनेशन इस बात को बतलाता है जैसा समय, परिस्थिति, माहौल, लोग रहेंगे, खुद को ढाल लेंगे, नहीं तो उनको अपने अनुसार ढाल लेंगे। ये पूरा व्यक्तित्व आता है ज्ञान के कारण से, योग्यता के कारण से, सभी तरह के एक्सपीरियंसेस के कारण से। इसीलिए किसी भी तरह के फाइट या क्वेरल जैसी चीजों में इन्वॉल्व बहुत कम ही होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पीस अपने लाइफ में गेन करना और दूसरों को देना, ये सबसे मेन मोटिव इस तरह के पाम का होता है। हर चीज को प्रैक्टिकली, लॉजिकली अंडरस्टैंड करना, इसलिए स्ट्रेट माइंड लाइन हुई है। यूनिकनेस के साथ में काम करना, इसलिए अनदर माइंड लाइन का ब्रांच जो है डेवलप हो गया है। जितना ज्यादा सेल्फ ट्रस्ट बढ़ता है, उतना ज्यादा प्रोग्रेस या काम पूरा समय पर होते हुए देखने को मिलने लगता है। प्रेशराइज सिचुएशन को बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसलिए समय के भीतर ही काम करना या काफी ज्यादा वर्कोहॉलिक होना, जो सीरियसनेस फिंगर पे भी दिखाई दी थी काम को लेकर के, सैटर्न का जो टिल्टेशन है इसी कारण से यहाँ पर आपको मिला है। और सेंसिटिव इंट्यूटिव पर्सनैलिटी तो यहाँ पर होती ही है। अब जुपिटर माउंट के ऊपर देखेंगे तो ये पर्वत, पहली बात तो बिल्कुल भी इसमें दम नहीं है। दम का तात्पर्य इसमें बल की बहुत ज्यादा कमी है। जुपिटर में बल की कमी होती है तो बचपन में जो एजुकेशन मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए, नरिशमेंट मिलना चाहिए, इसकी भी कमी देखने को मिल जाती है। प्लस फैमिली को इंडिकेट करता है, कुल को, वहां से भी अननेसेसरी स्ट्रगल, प्रेशर आते हुए देखने को मिलता है। एक्सपेक्टेशन फुलफिलमेंट नहीं होती, उल्टा देना पड़ता है, ये पेंडिंग कर्मा होता है कि आपको आपके फैमिली को सर्व करना पड़ेगा। समय पर सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस भी प्रॉपर नहीं मिल पाता है, कोई गुरु भी ठीक से नहीं बन पाता है। अब ये सारी प्रॉब्लम हो इसलिए रही है क्योंकि इसका जुपिटर का बल जो है कमजोर हो रहा है। आपके अंदर ज्ञान, ये उल्टा ये जुपिटर बहुत अच्छा देने लगता है। हर चीज अपने दम से जिस व्यक्ति को पानी होती है, खुद से ही ज्ञान, खुद को ही सजेशन देना, खुद को ही एडवाइस करना, खुद से ही एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़ना, तब जाके जुपिटर का माउंट जो है वीक होता है। इसलिए आपको कभी किसी पे किसी भी रूप से डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। इस स्थिति में गुरु भी इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि बाहरी दुनिया से ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा, सब अंतर ज्ञान से ही आएगा। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि का नियम आप जैसे जातकों के लिए काफी ज्यादा फायदा देता है। अब दूसरी बात, इसे कहते हैं दीक्षा रेखा। जिस व्यक्ति के अंदर इतना सामर्थ हो, इतना विजडम हो जाए, इतना ज्यादा पुण्य हो जाए, इतनी ज्यादा समझ हो जाए कि हर विषय का ज्ञान और ज्ञान की गहराई में जो व्यक्ति उतर सके, तो ये आड़ी रेखा आ जाती है, जिसे रिद्धि सिद्धि रेखा के तौर पे भी देखा जाता है कि कोई भी चीज के रिगार्डिंग आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अब इस तरह के कॉम्बिनेशन में प्रोग्रेस लाइन हमेशा टच करके जाती है, जिसके कारण से सभी तरह के एम्बिशन, डिजायर की ये लाइन इस बात को बतलाती है कि आपको आपके निर्णय पर, योजना पर और मानसिकता पर, यानी आपके सोच पर आपको अड़िग रहने की जरूरत है। ये पुण्य से मिलके आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट और अनएक्सपेक्टेड गेन्स लाइफ में हमेशा देते रहेगा। थोड़ा कम ही सोचेंगे लेकिन उससे ज्यादा ही परिणाम आपको आपके कर्म और पुण्य फलित होने के द्वारा हो जाएगा। लेकिन इसमें ड्रास्टिक रिजल्ट तब आता है जब स्टार साइन फॉर्म होने लगे या इस तरह के कॉम्बिनेशन में कोई भी साइन आने लगे। जैसे कि यहाँ पर स्टार अभी बना नहीं है लेकिन बनने के लिए अग्रसर हो रहा है। ट्रायंगल का साइन भी नहीं बना है लेकिन ये भी बनने के लिए अग्रसर हो रहा है। अगर ट्रायंगल बन गया तो यह इतने बड़े पद पर विराजमान करता है कि हाथ के नीचे सैकड़ों की संख्या में लोग काम करते हुए पाए जाते हैं। इतने बड़े इंडस्ट्री में लेकर के जाता है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट दे देता है, इतने अच्छे रिकमेंडेशन दे देता है कि ग्रोथ होने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। इसीलिए ट्रायंगल प्रॉपर साइन होता है पावर, पोजीशन और अथॉरिटी का, जो कि अभी बन रहा है। इसलिए इसके रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली आपको 44 एंड 46 में आएगा। और स्टार का साइन अगर बन गया तो फिर आपका यहां समझ लीजिए कि ज्ञान का बखान होना शुरू हो जाएगा। आपको किसी भी तरह के एफर्ट मारने की जरूरत ही नहीं है। लोगों को खुद, सोसाइटी को खुद रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा हो जाएगी आप जैसे जातकों की कि हाथ पे लेके चलेंगे, क्योंकि स्टार अब इंडिकेट कर रहा है कि अब नाम का मोहताज होना नहीं है, अपने आप नाम के बलबूते पर काम बनेगा। एक यहाँ पर भी स्टार दिखा था, एक आपके चंद्रमा पे भी दिखा था। यहाँ पर सभी तरक्की जन्म स्थान से दूर है, बहुत समृद्धि तरक्की है। तो देख सकते हैं कि नेगेटिव होते हुए जुपिटर इतना अच्छा रिस्पॉन्ड कर पा रहा है। तो सोचिए कि अगर ये जुपिटर थोड़ा बहुत भी अच्छा हो गया तो फिर कहां से कहां आपको लेकर के जाएंगे। तो इसका जो रेमेडी रहेगा एट द एंड आपको कुंडली में बतलाया जाएगा। और बाकी जितनी भी रेखाएं हैं ये सब के सब संघर्ष की रेखा होती है, मंगल से
शनि की ओर देखने वाली रेखा हमेशा चुनौती जीवन में देती रहती है। इसीलिए आप जैसे जातकों को कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलते रहना चाहिए ताकि ये मार्स और सैटर्न की एनर्जी को बैलेंस कर लें। क्योंकि स्पोर्ट्स खेलने से सबसे पहले तो पसीना निकलता है, फिजिकल वर्क होता है, हर तरह के फायदे तो है ही सही, पर मंगल शनि का कॉम्बिनेशन में एक का एक बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आती है। जब जब आराम का सोचा जाता है तभी सबसे ज्यादा काम आने लगता है। आनंद लेने में यह कमी का साइन होता है कि आनंद ज्यादा भोग नहीं पाएंगे। इसीलिए शुक्र भी डिस्टर्ब हो गया कि प्लेजर सब कुछ होते हुए भी उसको पूरा भोगना, वो चीज फिर नसीब में होने में दिक्कत हो रही है। तो इसीलिए इस कंडीशन में कोई भी स्पोर्ट या जिम ज्वाइन करना भी फ्रूटफुल साबित हो जाता है, क्योंकि इन रेखाओं को सेटिस्फाइड कर देता है प्रेशर लेने की। वैसे भी बॉडी ले ही रहा है प्रेशर, माइंड भी ले रहा है, तो ऑटोमेटिकली इसका कोई नेगेटिविटी या कहने की बाधा, रुकावट, अड़चन, धोखाधड़ी ऐसे किसी तरह की फिर फलित नहीं होते हैं। शनि की स्थिति में देखा जाए तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि भाग्य रेखा यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर रही है। इतनी अच्छी भाग्य रेखा जो पूरा स्ट्रांगली और क्रिस्टल क्लियर होकर के चल रही है, हार्ट लाइन पे आकर रुक गई। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके लाइफ में है तो वो आपका हार्ट लाइन है। इमोशन, सेंटिमेंट्स, रिलेशन, सेंसेस, ये चीज के डिस्टरबेंस के कारण आपका पूरा का पूरा करियर, पूरा लक और एंड रिजल्ट प्रभावित हो रहा है, जिसके कारण एन वक्त पे काम का रुकना, बिगड़ना, लेट लतीफी होना, संघर्ष बाधा में पड़ना, वो सभी तरह के कारण जिससे आपको संतुष्टि ना मिल सके, सुकून, शांति ना मिल सके। अब ये भाग्य रेखा चंद्र की इतनी अच्छी होती है कि मन का सब काम जीवन में करवाती है, मनवांछित फल देने की रेखा है ये भाग्य रेखा। इसीलिए जिस जिस विषय को लेकर के मन जागृत होता है उस विषय पर अपॉर्चुनिटी आते हुए देखने को मिलता है, और किसी भी तरह के काम की शुरुआत बड़ी सरलता से हो भी जाती है। सारा प्रश्न उठ करके आता है अंतिम परिणाम पे कि अंतिम परिणाम कब आ रहा है। जर्नी यानी स्टार्ट हो गई है, डेस्टिनेशन तक गाड़ी पहुंच नहीं पा रही है, बीच में ही रुक जा रही है या भटक जा रही है। तो यह भाग्य रेखा इतना अच्छा काम करवाती है, इतना मन लगा के सब तरह के कार्यों में लीन कराती है, बाहरी दुनिया लोगों से सहयोग, प्रोत्साहन, साथ दिलाती है। जीरो से हीरो बनते हुए भी पाए जाते हैं। जन्म स्थान से दूर जाना यानी जीरो, अपने दम से सब चीज करना फिर हीरो। ऐसा इसीलिए होता है ताकि मन की मजबूती हो जाए, इसलिए जन्म स्थान से दूर जाके तरक्की रेखा करवाती है। कोई भी नेगेटिव इस पॉइंट लक लाइन में होता ही नहीं है। अब ये सैटर्न पे आकर के इसलिए रुक गई क्योंकि इमोशंस की वैल्यू ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है, और उसके मध्य में और भी रेखाएं हैं वो भी रुक रही हैं। तो ये बहुत डिस्टर्बिंग कॉम्बिनेशन होता है, यानी मुंह के पास निवाला आते आते रुक जाना, वैसी वाली बात है यहाँ पर। और इसीलिए यह कॉम्बिनेशन फिर सैटर्न माउंट के ऊपर में आप देख सकेंगे कि रेखाएं ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं, जो कि न्याय की रेखा होती है। जो व्यक्ति काफी ईमानदार होते हैं उनको अंततः न्याय सैटर्न दिलवाते हैं। जो चीज आपके हक का है उल्टे पांव वापिस आएगा, वो ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी रहेगी, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग रहेगा। लेकिन कोई भी मतलब नहीं रह जाता अगर लक लाइन सैटर्न से कनेक्ट ना करे, क्योंकि समय पर हुआ ही नहीं। काम तो तब हो रहा है जब इच्छा मर गई। तो ये चीज को हमें ठीक करना होगा यहाँ पे। जब भी इस तरीके से बायफोर कॉम्बिनेशन होता है या हाफ फिश सिंबल होता है जुपिटर और सैटर्न के मिड में, तो प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी और पिन पॉइंट मैनर में आंसर करने की आदत देता है। आध्यात्मिक ज्ञान तो बहुत अच्छा देखने को मिलता है। वो जितनी चीजें थी साइकोलॉजिकल, फिलोसफिकल नॉलेज सैटर्न की भी, वो भी यहाँ पर बहुत अच्छी होती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जुपिटर अपना ज्ञान और सैटर्न अपनी प्रैक्टिकलिटी दोनों मर्ज करके कोई भी काम करने के लिए प्रेरित कर रहा होता है। इसलिए परफेक्शन हर काम में बहुत अच्छा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एप्रिसिएशन भी अच्छा मिलता है सभी तरह के काम का, और प्रमोशन ग्रोथ की ये लाइन होती है। लेकिन इसका ज्यादा कनेक्शन जो है विजडम से है, स्पिरिचुअलिटी से है। इसीलिए इस विषय में हमेशा आप जैसे जातक मानव धर्म को और बड़े स्तर पर स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट को फील करते हुए भी पाए जाते हैं लेटर एज में आकर के। अगर इसका लाभ उठाना है वास्तव में, या फिर इस तरह की शनि और सूर्य के मध्य की रेखा जिसे विद्या रेखा यहां पर कहा जाता है, या फिर इस तरह की मध्य की रेखा जो सैटर्न एंड मरकरी के मिड में आती है, जिसे यशस्वी योग और एडवाइजरी लाइन भी कहा जाता है। अब ये तीनों कॉम्बिनेशन का लाभ उठाना है आंख बंद करके। आप मीडिएटर, ब्रोकर, एजेंट, सर्विस प्रोवाइडर या कंसल्टेशन से रिलेटेड, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड काम करिए।
अपने ज्ञान और योग्यता का उपयोग करके दूसरों को लाभ जो व्यक्ति देते हैं, दूसरों का काम कराते हैं, मिड वे का कोई भी काम करते हैं, यह रेखाएं अंधा पैसा देती है, अंधी तरक्की देती है। क्योंकि ये भाग्य लेकर के आए हैं, ये कर्म लेकर के आए हैं कि आपके द्वारा लोगों के काम बनेंगे। इसलिए आप जैसे जातक अपने लिए तो नहीं, लेकिन दूसरों के लिए बहुत लक्की होते हैं। जिसके साथ जुड़ जाएंगे उसका भाग्योदय हो जाएगा, और फिर जब भाग्योदय होगा तो सामने वाला छोड़ करके चल जाएगा, वही चीटिंग फ्रॉड कहला जाएगा बाद में। जिसको भी सजेशन एडवाइस देंगे और अगर उन्होंने उस पर काम कर लिया, उनका काम सिद्ध हो जाएगा, लेकिन जब क्रेडिट रिवॉर्ड की बात आएगी तो आपको भूल जाएंगे। सबका रोजी रोटी या सबका खान पान, सबका सुख सुविधा आपके द्वारा आ जाएगा, आपके फैमिली में यानी। लेकिन जब आपको सर्व करने की बारी आएगी या आपको प्राथमिकता देने की बारी आएगी, आप पीछे हो जाएंगे। तो ये इस रेखा का अब भाग्य कह लीजिए या अभाग्य कह लीजिए, ये योग देखने को मिलता है। और यहीं से अगर आपको उपयोग करना है अपने भाग्य का तो जरूर करिए। प्रोफेशनल मैनर में मिडवे का काम करना शुरू करिए, अपना एम्पायर आप क्रिएट कर लेंगे कपल ऑफ ईयर्स में। किसी भी विषय में कोई इसमें लिमिटेशन नहीं होती है। मल्टी सिटीज का जिनका काम देखने को मिलता है, बिजनेस टाइकून जो बनते हैं, मल्टी मिलियनर बनते हैं, या अपना फर्म बहुत स्ट्रांगली क्रिएट करते हैं, इंडस्ट्रीज क्रिएट कर पाते हैं, अपने नाम को ब्रांड बना पाते हैं, तो उनमें 90% केसेस में ये तीन कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है जो आपके पाम में है। अब इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होती है नियत की। अगर नियत यहाँ पर दूसरों को लाभ देना है तो ये रेखाएं न्यूट्रल वर्क करेगी, लेकिन नियत अगर पैसा कमाना है तो फिर तो ये बहुत अपॉर्चुनिटी देगी। हर तरीके से पैसा कमाएंगे लोग, आप पे ट्रस्ट करेंगे अंधा। तो यहाँ पर थोड़ा सा चतुर चालाकी, क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी लाने की जरूरत है। देखिए एक बात समझिए कि हर चीज ईश्वर पे छोड़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन भोला उतना ही होना चाहिए जब तक अपना नुकसान ना हो। हर चीज ईश्वर के ऊपर छोड़ने पर भी एक प्रश्न ये उठ जाता है कि आपका अपना जो ये जीवन मिला है मनुष्य का इतनी मुश्किल से, यह आपने कैसे जी रहे हैं, कितना पूरा होकर के जी रहे हैं, कितना अपना उद्देश्य जो है पूरा कर रहे हैं। क्योंकि परमात्मा अंततः हिसाब किताब इसका नहीं रखते जिन्होंने सब कुछ इतना हमें मुफ्त दिया है कि हमने क्या पाप कर्म किए हैं। उनका तो यही प्रश्न रहेगा कि इतने अवसर दिए, आनंदित क्यों नहीं हुए। तो इसीलिए थोड़ा सा जो है क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी, मनी माइंडेड टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी और सेल्फ बेनिफिट, सेल्फ लव की तरफ आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये इन सब विषयों में आपको किताबें बहुत मदद करेगी, तो जाकर के ये योग फलित होगा। और बड़ा साम्राज्य योग, ये जो कॉम्बिनेशन, इस पे अभी हम आएंगे तो और बारीकी से आपको समझ में आ जाएगा। तब जाकर के ये हार्ट लाइन का असर ये मानिए कि खत्म होगा। कोई इमोशनल ट्रॉमा, डिस्टर्बेंस, हार्ट ब्रेक्स कुछ भी यहां असर नहीं करेगा, सीधे रिजल्ट गेन होना शुरू हो जाएगा। जितनी चीजें अटकी हैं अभी तक, अभी 41 साल की उम्र होने जा रही है आपकी, वो सब चीजें पूरी होते हुए देखने को मिलेगी जैसे ही हार्ट लाइन का असर खत्म हुआ। तो इसीलिए हार्ट लाइन ने ब्रेक लिया है सैटर्न के ऊपर में कि प्रैक्टिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड होना जरूरी है। और इसमें हार्ट ब्रेक भी बड़े स्तर का ही रहता है, धोखा, मिसगाइड, मिसयूज। इसीलिए तो हृदय रेखा पूरी की पूरी बदलती है। पहले हर किसी पे विश्वास करना, पूरे मन की बात पूरी सरलता से बता देना, पेट में कुछ रखना ही नहीं, कोई भी मुकुट पहनना ही नहीं। दूसरी रेखा आती है पूरा सीरियस टाइप का नेचर, आइसोलेटेड, सीक्रेटिव, ये सब देती है। तो ये इवेंट आपको 32 से 35 के मिड का दिखाई दे रहा है, जो चेंजेस ये ला रहा है। अब जब भी यहां से कोई रेखा यानी सैटर्न से सन की तरफ निकलता है तो जितने भी विषयों को लेकर के एफर्ट जाता है वहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट गुडविल रिस्पेक्ट के द्वारा ये कॉम्बिनेशन देता है। और इसके अलावा जितनी भी ये सब रेखाएं हैं, ये सब डिफेम करने के लिए, संघर्ष देने के लिए, चुनौती देने के लिए, बैक बिचिंग के लिए, कल्चरल एनवायरनमेंट का सपोर्ट कम मिलना, इन सब विषयों को बतलाता है। क्योंकि एट द एंड सूर्य रेखा को ही तो ये रेखाएं आड़ी अर्थात नकारात्मक होकर प्रभावित कर रही है। इसलिए क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, एक्सपेक्टेड गेन्स, वैल्यूज, ये सब मिलने में डिफिकल्टीज आती है, कोई और ही लेके जा रहा होता है बार बार, और अंडर रेटेड, अंडर वैल्यूड काम करना पड़ता है। जबकि उल्टा सूर्य रेखा तो इतनी मजबूत स्थिति में आगे बढ़ी, क्या चाहिए, सीरियसनेस, डिवोशन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, एथिक्स, सब ये सूर्य रेखा में होता है किसी भी काम को करने के लिए।
हल्का सा ब्रेक ले रही है। 46 के बाद में अपने एफर्ट से, अपने इंटरेस्ट से आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपको जॉब प्रोफेशन में कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं है, क्योंकि सन का रेखा इतना अच्छा होना, लक इतना अच्छा होना, लेकिन रिस्पॉन्ड बार बार जीरो ही आ रहा है। इसलिए पेंडिंग कर्मा के द्वारा इन सब इवेंट्स को ठीक करना पड़ेगा। और फिर बायफोर का कॉम्बिनेशन आपको रईस, समृद्धिवान, यशस्वी योग के अतिरिक्त बनाना शुरू कर देंगे। अब बुध पर्वत भी आपका मल्टीपल लाइंस में है, जो हीलर बनाता है। प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित, हील कर पाना सबको आप जैसे जातकों के द्वारा देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा नॉलेज देता है, स्किल्स देता है, कैसे किसी भी बिगड़े काम को बनाना है, कैसे किस तरह की सिचुएशन को संभालना है, कैसे किससे डील करना है। लेकिन बुध पर्वत यहां भी दब गया कि जब अपने हक की बारी आ रही है तो पीछे हट जा रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन इसीलिए आपका अपर माउंट जो है डिस्टर्ब हो रहा है बार बार, की प्लानिंग बहुत अच्छी होती पर एग्जीक्यूशन नहीं होती। हार्ड वर्क तो कुछ भी कर लेते हैं, इंस्पिरेशन मोटिवेशन भी बहुत रहता है, ये अपर अच्छा हुआ तब जाकर के एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड आपको गेन्स होना हर विषय में शुरू होगा। यूनियन लाइन आपके पाम में देखा जाए तो 3 कैटेगरी में है, शॉर्ट, थोड़ी लॉन्ग, और फिर उसके बाद एक बहुत अच्छी लेकिन बायफोर्क का कॉम्बिनेशन लेके ये मल्टीपल अपॉर्चुनिटी देती है रिलेशन बनाने के लिए। अट्रैक्शन भी इसमें इन्वॉल्व होता है, लेकिन ये बायफोर्क के कॉम्बिनेशन में अटैचमेंट डिटैचमेंट पार्टनर के रिगार्डिंग चलता होता है। इसका रेमेडी छुपा है ये शुक्र के ऊपर में, जो ये नीला नुमा आकृति, इसे खत्म करना पड़ेगा, जो रेमेडीज के द्वारा सरलता से हो जाएगा। इसलिए इस विषय को लेकर के भी कोई बड़ी चिंता दिखाई नहीं पड़ रही है। अब इसके बाद में देखेंगे तो आपकी जो हार्ट लाइन का कॉम्बिनेशन है, इसमें नीचे की तरफ से रेखा हमेशा डिवोशन दूसरे के प्रति देती है, दिल से ही अधिकतर सबके लिए करते हुए पाए जाते हैं, लिमिटेशंस नहीं लगाते हैं, और पार्टनर और रिलेशन के प्रति भी डिवोशन रहता है, दूसरों के लिए और अपने पार्टनर के लिए भी। तो ये फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी बिल्ड करने का साइन है। ये जो रेखा आप देख रहे हैं, ये मंगल और सूर्य को जोड़ने वाली पॉजिटिव लाइन में माना जाता है, लेकिन इसका जैसे नाम है विपरीत राजयोग, दूसरा यहाँ पर पूर्व पुण्य रेखा, तीसरा सेनापति योग, ये सब नाम से बड़े अच्छे दिखते हैं, लेकिन ये रेखा संघर्ष की होती है। तैयार रहना पड़ता है हर तरह से लड़ने के लिए, हर तरह की सिचुएशन को फेस करने के लिए। परंतु ये रेखा एंड में जाकर के सभी तरह के पेंडिंग कर्मास को क्लियर कराती है, यानी जिससे जो लेन देन है वो सब पूरे होते हैं। भाग्य बहुत अच्छा चेतता है यहाँ पर, इसीलिए प्रॉपर्टीज बड़े स्तर की बनते हुए पाई जाती है मंगल की एनर्जी से, और वेल्थ भी स्ट्रांगली क्रिएट हो जाता है। तो ये अधिकतर अपने रिजल्ट 45 से 50 के एज के मिड में ही दे रहे होते हैं। उसके पहले हार्ट लाइन यहाँ पर फेल करके चल रही है, इधर भी कुछ फैली है, टूटी थी। इसका फेलना यहाँ पर प्रेशर इमोशनल लेवल पे इंडिकेट कर रहा होता है, अनसेटिस्फाइड ज्यादा बनाता है सैटर्न की एनर्जी में, और आइलैंड का साइन भी बना है, तो पद प्रतिष्ठा, सम्मान, गरिमा को थोड़ी बहुत चुनौतियां भी यह देता है। तो ये समय आपके जीवन में 38 से स्टार्ट हुआ है, 41.5 तक रहने वाला है। ये समय थोड़ा सा आपका डिस्टर्बिंग अभी दिखाई दे रहा है, क्योंकि सन के नीचे होने के कारण से फ्यूचर के रिगार्डिंग भी प्रेशर थोड़ा ही है, स्ट्रेस के रिगार्डिंग देता है। बाकी एक शाखा जुपिटर पे गई, तो इस स्थिति में दिल से सोचना, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेना, तभी इमोशनल सेंसिटिव नेचर है। यह कॉम्बिनेशन भोला इसलिए बनाता है क्योंकि आप जैसे जातक हमेशा देने वालों में से ही देखने को मिलते हैं, दे करके भूलने वालों में से। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में अगर किसी को अपना मान ले फिर तो लिमिट ही नहीं लगाते, अंधाधुंध सपोर्ट करते हुए देखने को मिलते हैं। और ये जो एक शाखा गई है, ये वर्कोहॉलिक बनाने के लिए, अगर मार्स से कनेक्ट कर जाती तो एग्रेशन बहुत बड़े स्तर का देती। सीधी जाने वाली ये रेखा खाली बैठने नहीं देती है, और बैठना फिर पसंद भी नहीं होता है। दूसरा, किसी के सामने हाथ फैला देना, ये तो ऐसी बात होगी जैसे मरने जीने की। हर चीज अपने दम से ही करना है, इसलिए इस रेखा को विष्णु सिंबल कहा जाता है। स्टार्टिंग लाइफ टफ देता है, जैसे जैसे उम्र बीतता है वैसे वैसे लाइफ अच्छी होती जाती है, इमोशन में स्टेबिलिटी आती है, मेंटल लेवल पे सेटिस्फेक्शन आते हैं, ग्रोथ मिलता है। तो इसमें किसी भी तरह का राग अगर आप सुनते हैं तो यह आपके इमोशनल बॉडी के लिए बहुत अच्छा बिहेवियर करेगा। जैसे राग यमन यहाँ पर सुनना सबसे अच्छा होता है विष्णु साइन में, जो लोग अगर विष्णु सहस्त्रनाम नहीं सुन पाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो वही जो स्ट्रगल की बात थी कि आइलैंड के कॉम्बिनेशन में फिजिकल, मेंटल, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन सब के अकॉर्डिंग स्ट्रगल आता है।
यानी रिसोर्सेस की जो है कमी होती है। फिर यहां से प्रोग्रेस लाइन निकली करेक्ट 19 में, तो यहां से एम्बिशन आपका डेवलप हुआ। एक जो लाइफ है घिसी पिटी वो यहाँ पर 24 में खत्म हुई है, दूसरी लाइन जनरेट होकर के। वैसे ही माइंड लाइन के ऊपर में छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइन निकलते हुए बड़ी प्रोग्रेस लाइन 24 के आसपास में निकली। माइंड लाइन ने भी अच्छा खासा प्रेशर ही लिया लाइफ में। यहां पर आकर के थोड़ा सा 34 एंड 5 के मिड में करियर वाइज स्ट्रगल, स्ट्रेस, प्रेशर ज्यादा दिखाई दे रहा है। उसके पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा ये लाइन 27 के बाद से 29 के मिड तक दे रही है। अनदर प्रेशर एक 36 एंड 7 में भी है, स्ट्रेस भी है इसमें। और फिर इसके बाद में यह रेखा जो होती है, जो हार्ट लाइन से कनेक्ट करती है, यह सीरियसनेस देती है कि अब अपने काम पे नहीं तो फिर रिश्ते पे, अब इन दोनों में से एक चीज को चुनना है, इमोशनल बॉडी को या मेंटल बॉडी को, किस पे ज्यादा कंसंट्रेशन देना है। तो यहां से बहुत ज्यादा वर्कोहोलिक, सीरियस और डिवोटेड टाइप का नेचर होता है। फिर यहां से एक एक रेखा नीचे गई और एक रेखा सीधे हो गई। अब ओवरऑल अगर माइंड लाइन को देखा जाए तो ये लॉन्ग माइंड लाइन है, जिसके कारण से यह नॉलेजेबल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। अच्छा ज्ञान अर्जित करने की क्षमता, लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज करने की योग्यता, ज्ञानवान, विवेकवान, सभी तरह का संघर्ष पचाने की क्षमता ये मस्तिष्क देता है। सीधे जाने वाली रेखा सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच देती है कि अब ज्यादा बातचीत में नहीं लगना है, सीधे समाधान पे जाना है। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातक वो सभी तरह के कार्यों में भी देखने को मिलते हैं जो कि कोई और कर नहीं पा रहा है। आपको बुलाया जा रहा है जब कोई भी किसी सिचुएशन को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए ये लाइन हमेशा बढ़ती जाती है और स्किल्स के कारण से। और दूसरी जो रेखा गई है ये एकाएक आपको डिप्रेशन देने के लिए आई थी, लेकिन अब आपको डिप्रेशन, टेंशन नहीं होने वाला है, क्योंकि समय परिस्थिति ने आपको परिपक्व बनाया है, ना कि कमजोर किया है। इसलिए ये रेखा क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, आर्टिस्टिक क्वालिटी और रिसर्च और सेल्फ इंटरेस्ट के तरफ लेकर के जाएगी। इसलिए ड्यूअल मेंटेलिटी के कॉन्सेप्ट में अलग अलग तरीके से सोचने की आदत, एक समय पर एक से ज्यादा कार्य करने की आदत और एक से ज्यादा धनार्जन करने के योग भी देखने को मिलते हैं। सन लाइन इसके मिड में अवेलेबल हो जाए तो रिस्पेक्ट, वैल्यूज एट द एंड मिलता है। मरकरी लाइन अवेलेबल हो जाए तो अगर बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ जाते हैं तो पैसा भी बहुत अच्छा यहाँ जनरेट होता है। और इस मनी ट्रायंगल के कारण पैसा रुकता है, सदुपयोग होता है, और पर्टिकुलर इस ट्रायंगल के कारण से अपना एम्पायर जो है क्रिएट होता है। माइंड लाइन पे ट्रायंगल होना यानी सभी तरह की प्लानिंग, एग्जीक्यूशंस प्रॉपरली होना, रिजल्ट एक्सपेक्टेड गेन्स के रूप में मिलना, और बड़ा पैसा चाहे वो गुप्त हो या अलग अलग माध्यम से हो देखने को मिलता है। तो ये बड़ा पैसा आप 48 के बाद से जीवन में देखेंगे। जहां तक बात रही पैसे या समृद्धि, विकास, ताकत, सब कुछ अच्छे ही, सेटिस्फेक्शन पे थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन जो है रखना पड़ेगा। आउटर मार्क्स की ये रेखा कोर्ट कचहरी के मामले भी बहुत बार दे देती है। इसलिए इस स्थिति में कभी भी प्रॉपर्टी मैटर्स में, कोर्ट कचहरी के मामलों में, दूसरों के मसलों में अपने आप को सही प्रूफ करने जैसी चीजों में पड़ना ही नहीं चाहिए। वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। मार्स की रेमेडी उल्टी करनी चाहिए, क्योंकि इनर मार्स भी हल्का सा वीक ही दिखाई दिया था आपका, तो जाकर के मानसिक बल और उसका सदुपयोग कराएगा और शारीरिक बल को भी प्रबल करेगा। लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, बेफिजूल का जो तनाव होता है उसको ये रेखा बतलाती है। इसलिए इसके एनर्जी से रोग ऋण शत्रु से दूर ही रहना चाहिए। इसके बाद में लाइफ लाइन के ऊपर हम अनदर पाम पिक पर आते हैं। तो यहां पर आप देख सकेंगे कि अगर फ्यूचर में यहां पर कोई फिश सिंबल या फिर स्ट्रॉन्ग साइन बनता है रेक्टेंगल का, तो यह कॉम्बिनेशन फिर आपके नॉलेज, आर्ट, क्रिएशन को पब्लिकली शो, रिटर्न या पब्लिकेशन के द्वारा कराना शुरू करेगा। बाकी पैसों के तरफ, वेल्थ की तरफ बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन इस माइंड का जाने वाला है 47 के बाद से। तो जैसे लाइफ लाइन में 24 के एज में प्रोग्रेस हमने देखी, जिसमें एक जीवन खत्म होकर नया ही जीवन प्रारंभ होता है, जिसमें नए सराउंडिंग एनवायरनमेंट होती है, वैसे ही इन सब रेखाओं को सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। कभी भी अपना एफर्ट बेकार नहीं जाता, इसलिए ये रेखा हमेशा रिजल्ट अपने एफर्ट के द्वारा दिलाती है। 26 एंड 7, 29 एंड 32 ये एजेस में अपने एफर्ट से रिजल्ट मिले। डाइजेशन के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रेस 30 से 33 के मिड में आपको आया है। फिर इसके बाद में फिर से जीवन रेखा में तब्दीली हुई है, और ज्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी, मटेरियलिज्म, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सब चीजें आपकी बड़ी है। और ये सब इवेंट हुआ था आपका
34 से लेकर 36.5 के मिड में, ये पीरियड में सबसे ज्यादा लाइफ के रिगार्डिंग अपग्रेडेशन फेस आपने किया है। नए लोग, नया संगत, नया माहौल, फिर वापस से प्रोग्रेस लाइन स्टार्ट हो रही है और अभी वर्तमान में तो वरी लाइन आ रही है शुक्र से संबंधित होते हुए, जिसके कारण पार्टनर, रिलेशन, फैमिली, हेल्थ, इसके रिगार्डिंग ये प्रेशर देने वाली है आपको इस साल। और फिर 2028 अप्रोक्स तक आते आते आपका स्थानांतरण हो जाएगा और बड़े स्थान पर या देश में जाते हुए देखने को मिलेंगे, और वहां पर आपका एम्पायर जो है क्रिएट होने वाला रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम एज वाइज देखें तो ये फिर से 44 के एज के बाद के ड्यूरेशन को बतला रहा है, 44 से 49 के मिड में। और ज्यादा ट्रेवलिंग होना, देश विदेश, बहुत सारे देशों की यात्रा, लेकिन मन के अनुसार काम होना, इसलिए चंद्रमा की तरफ रेखा झुकी है और वो लाइफ लाइन को अच्छा भी कर रही है। अगर सपोर्टिव लाइंस की देखें तो छोटी मोटी यहाँ पर आ रही है, जा रही है, तो बहुत सारे लोगों का आना जाना जीवन में बना रहेगा, पर आपको किसी का सपोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़नी है, लोगों को ज्यादा पड़नी है, इसलिए इसकी भी चिंता ज्यादा नहीं है। प्लेजर फुलफिलमेंट के लिए ये शुक्र की जिस एनर्जी की हम बात कर रहे थे, नीलानुमा आकृति, इसी को ठीक करना है। सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सकेंगे, इसलिए मणिबंध की रेखा भी प्रबल है। 78 प्लस का एज यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है, और चंद्रमा के ऊपर में जो हमने स्टार का कॉम्बिनेशन देखा था वो ये है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितने भी इमेजिनेशन होते हैं वो सही साबित होने लगते हैं। क्रिएटिविटी, आर्ट को फॉलो करते हैं तो रिवॉर्ड अवार्ड के रूप में पॉपुलैरिटी और फेम मिलता है, और खासकर खुद के काम से। जन्म स्थान से दूर बरकत ही नहीं बल्कि रसना बसना भी होता है, तो स्क्वायर का साइन आता है। बाकी अब जितनी भी रेखाएं हैं ये सब डिस्ट्रैक्शंस की लाइन है, कंफ्यूजन की, मन को विचलित करने की, रेस्टलेसनेस की। थोड़ा चंद्रमा आपका भयभीत, डरा हुआ, चिंतित है, इसे ठीक करना जरूरी है, तब मन की मजबूती के अनुसार परिणाम अनुकूल देखने को मिलेगा। सिर्फ इतना सही ड्यूरेशन हमें चाहिए, इसको कंप्लीट करने की ही सारी जंग है। इसके बाद में जाकर के आपको मनोकामना पूर्ति, इच्छा पूर्ति रहेगा। सबसे गोल्डन पीरियड आपका 44 के बाद से आने वाला है लाइफ में। और जो बार बार बताया जा रहा था कि बहुत बड़ा राजयोग है यहाँ पर, तो देखिए राजयोग यही होता है कि जब भी भाग्य रेखा में मंगल की रेखा, सूर्य की रेखा, शनि की रेखा आकर के जुड़ जाती है तो यह राजयोग को निर्मित करती है। इसे ग्रेट रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन कहा जाता है, जिसमें अगर आपको प्रॉपर्टी चाहिए, अगर आपको एम्पायर क्रिएट करना है यानी बिजनेस, अगर आपको अपना साम्राज्य निर्धारित करना है, बनाना है, यानी बहुत बड़ा अपना बिजनेस एम्पायर और बहुत बड़े गोल की तरफ अग्रसर होना है, तो यह कंफर्मेशन देती है, जिसमें हार्ट लाइन और माइंड लाइन भी इन्वॉल्व होती है। तो जितनी महत्वपूर्ण रेखा है, चाहे वो कर्म की रेखा हो, बुद्धि मस्तिष्क की, भावनाओं की, आपका अपने आत्मा की, आपके अपने संपूर्ण बल की, आपके कर्म की, ये सब मिलकर के राजयोग को निर्मित करती है, जिसमें अलग अलग हैंड्स में, अलग अलग एजेस में रिजल्ट मिलता है, लेकिन ये समय आपके पाम में 44 से लेकर के पूरा का पूरा यहाँ पर रिजल्ट देने के लिए अवेलेबल हो रहा है 49 तक। तो ये सबसे गोल्डन पीरियड एरा आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा, जिसमें मेंटल पीस, इमोशनल पीस और खासकर लक वाइज, मनी वाइज सब कुछ अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और ये सब आपके पुण्य, योग्यता, ईमानदारी और जितना सहन किया है अभी तक सब कुछ, इन सब के रिगार्डिंग रहेगा। इसीलिए ये सबसे गोल्डन पीरियड बार बार हर जगह पर दिखाई इसीलिए दे रहा है क्योंकि कोई भी मेजर इवेंट होता है तो उसका असर सभी पाम लाइंस पे मल्टीपल लेवल्स पे दिखाई देने लगता है, जो कि आपके पाम में इस तरीके से शो हुआ है। लेफ्ट हैंड में भी देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह की रेखा मन को विचलित करने, डर, भय, चिंता देने के लिए आती है, लेकिन राइट हैंड में कंडीशन थोड़ी इंप्रूव हुई है पॉजिटिव साइन के कारण से, इसलिए मनोवांछित फल मिलने जा रहा है। यह रेखा मानसिक बल को बढ़ाने आती है, जितना भी अंदर से कमजोरी है सबको खत्म करती है। और सन की लाइन एट द एंड काफी स्ट्रांग है, तो अपने नाम, सम्मान, इज्जत, अपने कुल, इन सब चीजों को बढ़ाना ये मेन मोटिव होता है। इसीलिए ये सूर्य रेखा बहुत बड़े गोल, बड़े डिजायर, बड़े एम्बिशंस को डेवलप करती है। जैसे ही ये सूर्य की रेखा मजबूत होती है, जो राइट हैंड में कमजोर है, जो फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, यानी आप अपने सोल के जैसे ही करीब आएंगे, अपने ऊपर ट्रस्ट करेंगे, अपने अनुसार जीवन जीना शुरू करेंगे, आपको राजा बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकता है। अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड अवार्ड आता है, बड़े लोगों से कनेक्शन, कांटेक्ट होते हैं, खुद भी बहुत बड़े बन जाते हैं, अर्थात नाम का मोहताज नहीं होना पड़ता। ये एक बात पूरी की पूरी रेखा की व्याख्या कर देती है। और रिसर्च करना आपके मेंटल हेल्थ के लिए
और सोशल वर्क करना आपके हार्ट के लिए, वही इंसानियत धर्म का पालन करना आपको जिंदगी में कभी पीछे नहीं करेगा। जो जातक जितना देते हैं उतने बड़े होते जाते हैं, इसीलिए आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बनना लिखा है। सभी तरह की जानकारी मिला करके आपके हथेली में प्रदर्शित की गई, जिसका वेरिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो होता है ये हमारा होता है षडबल। षडबल का तात्पर्य होता है कि किस ग्रह में सर्वाधिक ताकत है, तो उस क्षेत्र का कार्य करना अच्छा रहता है क्योंकि सहयोग मिलता है, और किस क्षेत्र की ताकत सबसे ज्यादा कमजोर है। ये षडबल और भावबल हमें ग्रहों के माध्यम से और कुंडली में घरों के माध्यम से बतला देते हैं। सबसे ज्यादा बल आपके षडबल में अर्थात कुंडली में मंगल पे है। तो मंगल कारक किसके हैं? कंस्ट्रक्शन के, मैन्युफैक्चरिंग के, इंजीनियरिंग के, इन सब विषयों में बहुत ज्यादा तरक्की है, इसलिए प्रॉपर्टी भी बड़े स्तर का बनते हुए दिखाई दे रहा है। और सबसे कमजोर क्या हो गया? बुध। ज्यादा चतुर चालाकी नहीं आता है, तू मैं करना नहीं आता है, अपने आप को प्रूफ करना नहीं आता है, ज्यादा बहसबाजी जैसी चीजें नहीं आती है। व्यापारिक गुण, बड़ा टाइकून बनने, सभी कॉम्बिनेशन है, लेकिन उस पर कंसंट्रेशन नहीं है, इसलिए बार बार मरकरी लाइन भी आपके पाम में जो है चेंज ली है, जो नए नए तरह की स्किल दे रही है, अपग्रेडेशन दे रही है, लेकिन बुध रिजल्ट, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, चतुर चालाकी से फायदा, ये सब चीजें नहीं दे पा रहा है। तो ये क्षेत्र थोड़ा कमजोर है, इसलिए बुध से रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं, खासकर जैसे बच्चे होते हैं यानी टीन एज के पहले, इन सबको आप एजुकेशन में हेल्प करिए, डोनेट कर दीजिए, जितना हो सके चिड़िया की सेवा करना शुरू कर दीजिए, इन सबको खाने से बचिए। जो किन्नर होते हैं इन सबसे दुआ जो है प्राप्त करिए, और कुछ भी डेली राइटिंग हैबिट मेंटेन करना शुरू कर दीजिए, तो यहां से आपका बुध अच्छा होना शुरू हो जाएगा। भाव बल में कि सबसे ज्यादा बल कहां पर है, तो यहां पर 10वां घर, यानी आपका कर्म, किसी भी तरह का कर्म दायित्व दिया जाए सब कुछ कर लेंगे, इसीलिए यह कॉम्बिनेशन क्राइसिस मैनेजर भी बनाता है। और सबसे ज्यादा कमजोरी 12th हाउस की तरफ है, तो खर्च बहुत होता है, व्यय बहुत ज्यादा, अंधा व्यय। जिनको कुछ चंद रुपयों में कुछ चीज मिल जाएगी, आपसे ज्यादा ले लिया जाएगा, लेकिन यही देने का भाव ही अंततः भाग्योदय करवाता है। क्योंकि एक नियम होता है भाव बल में कि अगर 12th हाउस सबसे लो एनर्जी लेकर के बैठा है, तो सुबह उठते से ही कहीं पे भी खर्च कराइए, दान धर्म के रूप में खासकर, तो लॉसेज नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली 11th हाउस अच्छा होने लगेगा, यानी रेगुलर गेन्स, सक्सेस, डिजायर फुलफिलमेंट देखने को मिलेगा। यह है आपका लग्न कुंडली, जो कर्क लग्न से प्रारंभ हो रहा है। अगेन ये एक इमोशनल बॉडी होती है, सेंसिटिव टाइप का नेचर देती है, काफी ज्यादा इमोशन फीलिंग को वैल्यू ये लग्न देता है। इनके जो मालिक हैं वो यहाँ पर 9th हाउस में बैठे हैं, जो भाग्य के भी स्वामी हैं। अब इस स्थिति में देखेंगे कि लग्न का मालिक जब भाग्य के स्थान में बैठता है, तो मन में जैसे ही मजबूती आई, क्योंकि लग्न जो है चंद्रमा का है, वैसे ही भाग्योदय यहाँ पर हो जाता है। इसके साथ में यहाँ पर देखेंगे तो सूर्य भी है, जो अमावस्या योग का निर्माण करते हैं। तो जिंदगी में बहुत ज्यादा अंधकार भी होता है, लेकिन उस अंधकार से बाहर अपने आप को, खुद को अपने मेहनत से निकालना होता है, तब बुद्धि विवेक भी काम अच्छा करती है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा पावर हमें लग्न को और चंद्रमा को ही देना रहेगा। मीन राशि में होने के कारण से यह लगातार भूलने की आदत, रात गई बात गई, मूव ऑन कर, माफ करने की आदत देता है। सूर्य भी जब यहाँ पर होता है, तो यानी मीन राशि का फ्लेवर लेकर के, तो लाख अच्छाइयां हैं देखी नहीं जाती, और एक दो भी गलती हुई तो ढिंडोरा पीटा जाता है, तो बुराइयां ज्यादा दिखाई जाती है। और बुध यहाँ पर वैसे भी नीच के हैं, तो आधे अधूरे काम ये अधिकतर दे देते हैं। बहुत सारी प्लानिंग तो इसीलिए आधी अधूरी रह जाती है, इसलिए अपर पोर्शन वीक है। तो अब सबका रेमेडी करने जाएंगे तो यहाँ पर आप डिस्टर्ब और हो जाएंगे, क्योंकि जुपिटर भी यहाँ पर नीच राशि के होकर के बैठे हुए हैं, जिसके कारण पार्टनर यहाँ पर जितने भी बनते हैं लाइफ में, वो लूटने की कोशिश भी यहाँ पर करते हैं। जब भी ये जुपिटर मीन राशि में होता है, तो ये कहा जाता है लाल किताब में कि आप अपना सर मत झुकाइए कहीं भी जाकर के, माथा मत टेकिए। जितना ज्यादा पूजा पाठ और ये सब चीज करेंगे, आप फकीर होते जाएंगे, संत होते जाएंगे। तो इसीलिए इस कॉम्बिनेशन में साइकोलॉजिकल, फिलोसफिकल स्ट्रांग बनाने के लिए ही अग्रसर करवाया जाता है। तो पार्टनरशिप में काम जो है ज्यादा फ्रूटफुल यहाँ साबित नहीं होने वाला है आपको। शनि जो है यहाँ पर आपके 5th हाउस में है, वृश्चिक राशि में, तो यह यहाँ पर हिडन गेम्स को तो इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन जब जब आप अपनी इच्छा को, मनोकामना को
अपने सीक्रेट को, डिजायर को रिवील करेंगे, वहां पर ग्रहण दोष लगेगा, जिसके कारण से आपका जो जो पेट से निकली बातें हैं वो रुक जाएगी वहीं के वहीं। मार्स राहु यहाँ पर एक्स्ट्रा पावर जो है क्रिएट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा सर्किट क्रिएट कर रहे हैं, जिसके कारण से यह हार्ड वर्किंग नेचर बहुत देता है, पागलपन सा, जुनून सा सवार हो जाता है काम करने के लिए। और उसी के विपरीत केतु यहाँ पर यानी जन्म स्थान पर कोई अटैचमेंट यहाँ ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। दूसरा, सभी ग्रह राहु केतु एक्सिस के मिड में आए हुए हैं, जिसके कारण से यह कॉम्बिनेशन सभी तरह का डिजायर फुलफिलमेंट हो गया, या सभी तरह का एंड रिजल्ट तब जाके देना शुरू करेगा जब आप अपर लेवल पे ध्यान देंगे। आप अपर लेवल का तात्पर्य है आपका बॉडी, आपकी वाक शक्ति, आपका हॉबी, आपका इंटरेस्ट, आपका खर्च करने का तरीका। जितना ज्यादा आप इन सब विषयों में एनर्जी को डालेंगे, पैशन हॉबी को फॉलो कर लेना, खान पान को सिस्टमेटिक रखना, सात्विक जैसी चीजें, बड़े बड़े ग्रुप जैसी चीजों से जुड़ जाना, लेकिन सिंगल किसी की भी जो है मदद हो गई या डिवोशन डेडिकेशन हो गया उससे बचना, लगातार दान धर्म जैसी चीजें करना, और फिजिकल बॉडी जो मार्स और सैटर्न एनर्जी में भी बतलाए थे आपको, तब जाकर के राहु केतु का एक्सिस आपको इंटरनल पीस और ग्रेट लेवल का स्टेटस लाइफ में देना शुरू करेगा। नवमांश में भी देख सकते हैं कि शुक्र आपके उच्च के हैं, और आपके लग्न में भी शुक्र आपके 12th हाउस में उच्च के ही होकर के बैठे थे। इस तरह के कॉम्बिनेशन में अधिकतर उच्च का होना अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी, काफी अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अच्छी नियत, सोच, नजरिया सब कुछ देते हैं। और ये उच्च के होने का तात्पर्य ही ये है कि मल्टीपल हाउसेस, कार, बिल्डिंग, ये वो सभी तरह के लग्जरीज, मटेरियलिज्म जो दूसरों का सपना है वो सब आपको मिलेगा जीवन में। और ये सब अंततः आपको आपके कुल को सर्व करने के लिए ही मिलेगा, इसलिए दान धर्म से, सेवा करने से, देने से पीछे कभी भी नहीं हटना। इस शुक्र का सबसे बेसिक नीड है, जब वो उच्च के होते हैं सब कुछ जीवन में ला करके देते हैं। और शुक्र का उच्च होना सीधा इस बात को बतलाता है कि ज्यादा पॉजिटिव होने की जरूरत ही नहीं है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। सब जो व्यक्ति रिश्तों को मुक्ति दे देते हैं, सरलता से कोई भी चीज छोड़ देते हैं, मुक्ति देना मतलब किसी को बांध के नहीं रखना, वो शुक्र उच्च जो है आपके कुंडली में मौजूद है, जो इस बात को बतला रहा है कि जितना भार अंदर कम होता जाएगा, बोझ कम होता जाएगा किसी भी विषय का तनाव के रूप में, उतने बड़े और उतने सफल, उतने जो रईस है आदमी आप बनते चले जाएंगे। तो अभी तक 2000 अर्थात 25 तक आपका केतु का दशा चला, जिसके कारण से इमोशनल लेवल पे डिस्टरबेंस, उठापटक और डिटैचमेंट जैसे कॉम्बिनेशन रहे। अब शुक्र की दशा चल रही है, जो कि आपके भाग्य के स्थान में बैठे हैं, अर्थात भाग्य उदय होना, स्थानांतरण होना, लोगों का बदलना, सब कुछ ये चीजें आप अभी देखने वाले हैं। इसमें आप देखेंगे कि सूर्य, चंद्रमा, ये सब योग जो है बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही शुक्र में मंगल आएंगे आपकी 31 के आसपास में, आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो भाग्य कर्म में आप लिखा करके आए हैं और जिसके लिए आप प्रयत्न प्रयास कर रहे हैं। सबसे गोल्डन पीरियड आपका यहां से स्टार्ट होने वाला है, चंद्रमा से, यानी तकरीबन 2028 जुलाई के बाद से सबसे बेस्ट टाइम पूरा आपका कंटिन्यू रहने वाला है यहां से। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हस्तरेखा के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।